मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी कृपा करियो प्रभु। जय जय श्री अरहंत देव हमारे, जय गातिया को गात सकल जंतु वारे। जय जय खुशी तुम्हें वंदना करूं, जय अष्टकर्म मुक्त की मैं अर्चना करूं। आई आई अंतर में तेतन की महिमा, आई आई अंतर में उछले थी आनंद ही लो, उछले थी आनंद ही लो, मारा प्रभु नाची रहा मन लो। आचार्य देव गुण जति सिधार रहे, भिक्षा दे असंग व वितार रहे। जय मंत्र उपाध्याय गुरु ज्ञान के तने, सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे। जय साधु बजी इंदी बल का सो तुमने चूरा, चर तुमिर्ग तो है सार अतिरज है पूरा। नंदेश्वर सिरजन धाम पावन पुंज करो, बसो दिन प्रतिमा विराम आनंद भाव। ओम श्री नंदीश्वर देवी पंचाशतनालन सर्वदेवां देव अष्टकरम दैनाय धूपम कृपावती स्वाहा। गणपति
मंगल भूमि धर्म मंगल कर दो धर्म कर दो। ओम ह्रीं चा छा जा घाय नमः प्रक्रमय चित्ताधिपति दक्षिण दिशि अनर्घ फल प्राप्त है यो नपाते सिद्धाधिपति ईशान दिशि अनर्घ पद प्राप्त अर्घ चढ़ाना है भैया। श्री सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त दिव्य महारिवंद्र पामते श्री सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त दिव्य महारिवंद्र पामते। चलिए ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं चतुष्षष्टि गुण संयोग श्री सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त दिव्य महारिवंद्र पामते स्वाहा। और पूज्य मुनि संघ की समूह शरण में विराजमान हम सबके मार्गदर्शक और जिनका आशीर्वाद इस महामंडल विधान में हमको मिला, चार सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते पंच परमेष्टि भगवंतों की मूल नैक शासन नैक महावीर भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की अष्टान का महापर्व की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समेश सागर जी महाराज की। बोलिए मुनीश्वरी निर्णय सागर जी महाराज की। छुलक श्री अटल सागर जी महाराज की। नमोस्तु नमोस्तु। और व्यक्ति ने सुन रखा था पूजन की असीम महिमा होती है और ये भी पढ़ा था एक मेंढक ने मातृ पूजन का भाव बनाया था और उसका नाम आचार्य परमेश्वरी समर्थ भद्र स्वामी ने अपने रत्न कर्ण शराब का आचार में लिख दिया था। अरत चरण सपरिया महानुभाव महात्मा मुग्धत बेका प्रमोद मत्ता कुसमेन की राजगृहे। राजगिरी नगर में भक्ति से जो प्रमुदित था प्रफुल्लित था ऐसा एक मेंढक जो फुदकने वाला उसने अरंद भगवान की पूजा का महत्व भगवान के समक्ष जो विराजमान जीव थे उनके सामने रख दिया। हम लोग भी पूजन करने यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है क्या नहीं लग रहा है? वादा हमें तो लग रहा था ये टीका पार का विधान हो रहा है, फिर लगा गिरतगंज का विधान हो रहा है और आज लग रहा है रायसेन जिले का विधान हो रहा है। और विश्वास कल ऐसा भी दिन आएगा विधान में लगेगा पूरे भारत वर्ष का विधान हो रहा है, क्योंकि भगवान की पूजन भक्ति में किसी का बंधन नहीं है। एक गली वाले तो आपके मोहल्ले के लोग हैं, घर के लोग हैं, मगर विधान में पूजन में तो कोई भी आ सकता है।
पशु कदी का जीव भी आप मना नहीं कर सकते हो। उसको कभी तुच्छ मत मानना, छोटा नहीं मानना। छोटा सा मेंढक भी बड़ा काम करता है। चने की बराबर भी मेंढक हुआ करते हैं। सोचो, मगर वो मेंढक मनुष्य से भी बड़ा हो सकता है। आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने धवलास जी ग्रंथ में बताया है कि त्रैस्य गति के कुक्कुट मरकट भी कुछ काम 1 करोड़ पूर्व तक श्रावक धर्म का पालन करते हैं। उनका 5वां देश संयम गुण स्थान भी हो सकता है। क्यों सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? हमको लोग जितने ताली हुए वही जग रहे हैं। मतलब यह 1 करोड़ पूर्व किसे कहते हैं और 5वां गुण स्थान क्या होता समझो। स्वाध्याय करो, 4 महीने स्वाध्याय किया और समझो उसको। पीछे शांत कर देना, धीरे से कर ले। जो ऐसे नहीं बोलो, वहीं से आके बोलना चाहिए। हल्ला ना करो। जब भी किसी को बोलते ना शांत हो जाओ तो चिल्लाया नहीं जाता, बाजू में आके धीरे से बोलते हैं। क्योंकि बच्चा यदि गिरने की स्थिति में छत के किनारे पहुंच गया, चिल्लाना नहीं, गिर जाएगा वो। धीरे से जाओ, फिर पकड़ लो उसको, फिर चिल्लाओ, चिल्लाया ना है तो। अभी भी से कहा एक चतुर्मास और करें, मतलब वाह, ये भी कोई बात है। फिर कहोगे महाराज अच्छी बात है, ऐसी गलती करने दो, आप चतुर्मास करते जाओ। एक बार की बात है, परम पूज्य आचार्य जी स्वाध्याय कर रहे थे। एक व्यक्ति से मैंने कहा भैया अल्लाह गुल्ला नहीं करो, उधर मत जा, दूर से नमस्ते कर लो। क्या होगा दूर पास में जाएंगे तो? अरे भैया स्वाध्याय में बाधा होती, कहीं वो डांट लगा देंगे तो क्या होगा? कि महाराज कछु तो बोले भी, हम सुन रहे हैं, डांट ही लगाते कम से कम। अलग अलग सोच होती है लोगों की। वो तो उनका ही पुण्यता आचार्य श्री जी का, लोग उनकी डांट खाने को भी तरसते थे। कहो हम तारीफ कर दे भाई, बुरा मान जाए, हमारी नकल इनकी कर दे। सुनो, तो मेंढक भी बड़ा काम कर सकता है, वो अपने लिए आदर्श बन सकता है। संबत स्वामी को और कोई नहीं मिला, मेंढक मिला। इसलिए मिला मेंढक की यथार्थ पूजन थी, बनावटी नहीं थी। और पूजन के स्थान पर पहुंच नहीं पाया और बीच में ही राजा के हाथी के पैर के नीचे क्या हो गया? मरा नहीं, अमर हो गया। भगवान की पूजन करने जाने वाला मरता नहीं, अमर होता। सुन लो, आप बोलो। मगर जो हाथी पर बैठ के आया उसको क्या मिला? वो अमर नहीं हो पाया। इसलिए गिरगंज वालों, पैदल चल के आओ तो मेंढक की तरह आपका भी श्रावकाचार में नाम लिख जाएगा। और यदि मोटरसाइकिल स्कूटी से आओगे और कार में बैठ के पूजा करने आओगे तो बेकार भी हो जाओगे, ऐसा हो सकता है। अहिंसा धर्म का पालन करो। हाथी के नीचे मेंढक मर सकता है तो अपने वाहन के नीचे भी कोई ना कोई दब सकता है। क्यों भैया? ऐसा तो नहीं आपकी बाइक में कोई विशेष कंपनी की व्यवस्था हो कि कोई जीव मरता नहीं है, ऐसा है क्या? फिर क्या? और आप कितनी भी सीट को धो के आओ और अटपेरा कुआ के पानी से मोटरसाइकिल धो लो और 16 कपड़ा पहन के आओ, मगर यदि एक जीव की भी हिंसा हो गई तो पूरा 16 बिगड़ गया, 17 हो गया।
तो वो मेंढक ने तो देखो पूजन के भाव बनाए थे। जैसे आज गड़ी वाले द्रव्य लेके आए, मेंढक के भी भाव बन गए, अपन भी लेके चलो विधान हो रहा है। अब क्या लेके आता, जितनी सामर्थ्य उतनी ही तो लेके आया। वो मुख में पाखुड़ी दबा के आया। आप उस द्रव्य की मात्रा मत देखो, उसकी श्रेणी मत देखो, भाव देखो क्या है। कल किसी ने पूछा था, महाराज जी कोई श्रीफल चढ़ाता है और उसमें हम हाथ लगा दे तो पुण्य मिले कि नहीं मिले? हैं? क्या सुन रहे? कोई श्रीफल चढ़ाता है तो हम उसमें हाथ लगा दे तो पुण्य मिले कि नहीं मिले? हमने कहा देखो, यदि आप 499 रुपये का बैलेंस डलवा सकते हो नोकिया के मोबाइल में, तो तुम्हें हाथ लगा में कछु न मिले। और तुम्हारे पास 4 रुपया भी नहीं है खर्च करने को, तो तुम्हें सोत्रबिंद के बराबर पुण्य मिले। सामर्थ्य नहीं है। जिसकी द्रव्य से पूजा करने की सामर्थ्य नहीं, उसे भाव से लाभ मिल सकता है। और जिसको द्रव्य से पूजा करने की सामर्थ्य है, अकेले भाव से काम चलने वाला नहीं है। क्या सुन रहे? यदि कोई पक्षी है, चिड़िया है, कबूतर है, वो अटल सागर के आहार देखने जाए तो आहार देने बराबर पुण्य मिल जाएगा उसके लिए। किसको? चिड़िया को, मेंढक को। और तुम भी क्यों कल से अनुमोदन ना करें, हम आहार देख भी जाए, कोई चौका न लगाए। इसलिए अपना अपना स्थान अलग अलग होता है। मैं तो ये बोल रहा हूं, एक व्यक्ति को पता लग गया कि मेंढक ने पूजन की महिमा को प्राप्त किया था और समोसण में उसकी चर्चा हो रही थी। इसके मुकुट में ये अलग से चिन्ह क्यों है? कमेटी वालों ने पक्षपात तो नहीं किया कि हमको सामान्य मुकुट दे दिए, इसको विशेष मुकुट दे दिया। क्या था उसमें? उसकी जैन भैया चमक भी अलग थी मुकुट की, कपड़े भी अलग थे, हार भी अलग था, उसका सब सामान ही अलग दिख रहा था। तो क्या करें मैं भैया, जब सेन नहीं तो बोलना पड़ता है। एक व्यक्ति से सेन नहीं हुई। भगवान ये अलग अलग क्यों दिख रहा है? इसके मुकुट कपड़े अलग कैसे हैं? भगवान की वाणी में आया, इसने कुछ अलग दिया है, अलग किया है। तो अलग कपड़े, अलग मुकुटे, अलग मुकुट का चिन्ह है। क्या किया है? तो उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। ये मेंढक की पर्याय में पूजन करने आ रहा था और सर्वोत्कृष्ट भाव थे, मगर श्रेणी के हाथी के नीचे दब के मर गया और पूजन के भाव से पैमाने के देवों में उत्पन्न हुआ और एक दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण प्राप्त हुए। इसके लिए बता, उन सेठ जी को भी लगा ऐसी पूजन मुझे भी करना चाहिए। क्यों गैरतगंज वालों, ये पूजन कब तक की जाएगी? बस कल हो रहे, परसों छुट्टियां, जैसे बच्चे होते ना, आज गणित का पेपर हो गया, कल हिंदी का हो जाएगा, परसों छुट्टियां। भैया ना समझी में तो करो तो चल जाएगा, हम भी करते थे। एक पेपर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा हुआ, बस आजादी मिल गई। 3 महीना उचको खेल के मैदान में। अपन को ऐसा नहीं करना। ये पूजन एक दिन 10 दिन के लिए नहीं, षड्कर्माणि दिने दिने है क्या? नहीं, दे पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संस्तभा दानम चेति ग्रस्तानम षट्कर्माणि कभी कभी। माइक हमारे पास में, समोसण हम बेटे, तुम्हारी कैसे माने? और दूसरी बात, बहुमत का जमाना है, चुनाव में वोटिंग कराओ तो कभी कभी वाले ज्यादा वोट गिरेंगे कि दिने दिने वाले गिरेंगे? बताओ।
अरे भैया ज्यादा ना करो, हमें 4 महीने तुम्हारे नगर में हो गए, अब मामा के सामने मामने आओ की बात ना करियो। अब पूरी पोल खोले तुम्हारी, हम बताओ हमसे क्यों रहे तुम बताओ हैं? वो तो विधान हो गया। वे हमारे सुरेश कुमार शिक्षक की दीक्षा ले लेते और विधान के भाव न बनाते तो पता नहीं हम कहाँ होते। तुम तो ठीक ही था, कहाँ होते हैं? कोई मंडी में सोयाबीन टटोल रहा होता, गीला की सूखा, कोई धान में हाथ फेर रहा होता, कोई दुकान की फटकार लगा रहा होता, टेका पाव वाले धूरा साफ कर रहे होते जो चढ़ गई थी रात भर में। ये तो योग है भैया, देखो बुरा नहीं मानना, जो है तो है। मैना सुंदरी श्रीपाल का नाम तो आएगा, उसने विधान करके कोड़ियों का कोड़ दूर किया है। तो यहाँ के श्रीपाल मैना सुंदरी का नाम तो आएगा, विधान के सूत्रधार हुए हैं। इसलिए ताली भले नहीं बजा, हम तो नाम लें उनके बारे में। पीछे वाले इसलिए नहीं बजा रहा ताली की, हम तो नहीं विधान में आए हैं भैया। ऐसी ताली बजाने से आपके भी विधान कराना का सौभाग्य हो जाएगा, उनका सम्मान कर दो। हमने तो पीछे वालों से कही थी, तुम क्या बजा रहा है? चलो कोई बात नहीं। अब सुनो, उस व्यक्ति को पता लग गया इस 6 जो आवश्यक होते हैं कभी कभी नहीं किए जाते, ये प्रतिदिन किए जाते हैं। जितने इंद्राणी बने वो भी कान खोल के सुनो। पूजने बने पंडित जी ने लिख दिया है कि कार्तिक फाल्गुन साल के अंत 8 दिन माई नंदी सरस्वती जाते हैं, हम पूजे ठाई। अब 8 दिन के बाद फिर क्या करते हैं? देवलोग सो जाते हैं। अरे ये तो नंदीश्वर दीप की पूजन 8 दिन करने वाले, बाकी दिनों में कितने गांवों में 349 दिन, 24 कम कर लें 3 बार के, तो 349 दिन भी ऐसा नहीं करते। ये तो देव गति का सिद्धांत है, आगम पढ़ लो। वहां सम्यक दृष्टि देव देवियां वो कर्म निजरा के लिए तत्व ज्ञान पूर्वक भगवान का अभिषेक पूजन में शामिल होते करते हैं। जो मिथ्या दृष्टि देव देवियां होते हैं उनके पास भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का स्थान नहीं होता। वे भी अपने विमान के कुल देवता मान के सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही पूजन करते हैं। तुम यदि यहाँ इंद्राणी बने हो, पूजन में आए हो, जितने भी यहाँ बेटे सुन रहे हैं, आपको भी ये नियम लेना चाहिए, कुछ भी हो जाए हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी की पूजा नहीं करेंगे। हम ताली बजा के नहीं, संकल्प लेके जाना है यहाँ से कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं भी सिर नहीं झुकना चाहिए, उनकी पूजन करेंगे। अब सुनिएगा, उनको भी महानुभाव को पता लग गया तो उन्होंने भी संकल्प कर लिया, कुछ भी हो जाए मैं बिना पूजन के भोजन किया, मैं जल का भी सेवन नहीं करूंगा। कोई ले सकता है? ऐसा नहीं है, बिना पूजन के मैं जल का भी पान नहीं करूंगा। सुन रहे? अनेक प्रकार का विचार करते हैं अपन लोग, किंतु परमार्थ में विचार क्यों नहीं करते हैं? कोई भरोसा नहीं है जीवन का। बताओ, मुझे बार बार बात याद रही, वो भाई मेरे से बोल रहा था विधान होना है, तैयारी करवाना है, पूरी धर्मशाला में रंग रोगन करना, चमका दूंगा मैं। किंतु उसके परिवार में कोई ऐसी समस्या हो गई, वो भाई आज पूजन में नहीं आ पाया। वो गौरव के बारे में बोल रहा हूँ, सोचो आप लोग।
नहीं, आज के दिन को खोए क्यों, आज के दिन को खोए क्यों। कोई भरोसा नहीं है, क्या सुन रहे। इसलिए आप लोगों के लिए हमेशा अभिषेक पूजन में अपना उपयोग लगाना चाहिए। सूर्योदय हो तो सबसे पहले एक ही मानस में आना चाहिए, जल्दी से पानी छान के स्नान करना है और मंदिर पहुंचना, पहला कलश मैं करूंगा। उस सेठ जी ने पूजन का नियम ले लिया और पूजन प्रतिदिन करते थे। सुनो, पूजन प्रतिदिन करते थे, मगर समस्या किसके नहीं आती है, सबके आती है। मगर समस्या आने पर भी घबराना नहीं। क्या सुन रहे। धीरज सांस लगने से सुरगुरु मेरु चढ़ाए, पड़ा पराए आसे दो पग चला न जाए। कोई समस्या आती है, प्रतिकूलता आइए, धीरज रखो, साहस रखो, हिम्मत रखो, उत्साह रखो, समाधान भी हो जाएगा। अब गीरतगंज में पता नहीं क्या व्यवस्था है, सब जगह तो रात के बाद दिन आता है, अंधियारे के बाद उजाला होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है। आती कि नहीं आपके यहाँ आती है? तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी प्रतिकूलता में घबराना क्यों। उसने पूजन प्रारंभ की और आदि पूजन हो पाए। सुन पूजन करने वालों, मनीष आदि पूजन हो पाई और घर से फोन आ गया अनी में इसको, पापा जल्दी आओ, गाड़ी पंचर हो गई, क्या करो हैं, पूजा छोड़ कर जाओ। अरे बताओ, सोच लो। अब सोचो, मैं देखता हूं कई लोगों को वे पूजन भी करते, घूम भी आते हैं बाहर, पता नहीं चाय पी भी जाते हैं कि ऐसे ही आते। आप ऐसी पूजन न करो, पूजन तो स्थापना से लेके पूरी जयमाला तक करो, बल्कि विसर्जन तक करो, वह पूजन लाभदायक है। आदि पूजा हो पाई और जीवन संगनी आ गई पूजन में विघ्न डालने को। सुनो, सुन रहे को नहीं, उनने नहीं सुन रहा है, मतलब बोला नहीं, क्या कह रहा है, नहीं सुन रहा है। क्योंकि भगवान का भक्त जब भगवान की भक्ति में लीन होता है तो उसे कुछ भी पता नहीं हो रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि भगवान की पूजन तो सही है कि जब हम भगवान की पूजन करें तो हम और भगवान हो और बीच में द्रव्य और कोई नहीं होना चाहिए। बगल वाला क्या चढ़ा रहा है, क्या पूजन कर रहा है, कैसे कर रहा है, बिल्कुल उपयोग भी नहीं आना चाहिए। नासाग्र दृष्टि आंख बंद के सामायिक करते ना, बंद आंख बंद करके नहीं करते थे, तो नासाग्र दृष्टि से करते हैं। उसी प्रकार अपनी थाली दिखना चाहिए, भगवान दिखना चाहिए। आवाज भी आए भी तो सुनने में नहीं आए, वह पूजन होती चमत्कार ही। और वो जीवन संगनी बोल रही है, तुम क्या कर रहे हो, पूजन करते रहे क्या, समझ में नहीं आता। अब वो क्या जब सुन नहीं रहे तो समझ में कैसे आए, उन्हें तो बस अपनी पूजन याद आ रही है। पार्श्वनाथ देव सेवे आप की करूं सदा। मुझे भी पंक्ति आती, आपसे केलवाना था मुझे। क्या बोला था हम लोगों ने, दीजिए निवास मुझे, दीजिए मोक्ष है, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। हम जबरदस्ती ना करते तो भूले कहते कि अष्टांग का है, और ऐसा करो तो कोई बात नहीं,
नहीं, हम ऐसा नहीं कि आपको बार बार याद करा रहे हैं, उलाना नहीं दे रहा है, हम ये कह रहे हैं आगे ऐसे न करियो। यदि हमारा मन मन जाए कि 17 तारीख से 10 दिन का विधान करना है, क्या कहो? फाल्गुन ने 17 से कराए तो तैयार हो क्या? नहीं बताओ। देखो वही कहानी फिर हो गई। अरे भैया घबरा नहीं, हम भी तो जानते, मगर तुम हवनी की बारे बता। सुनो, हमारे सामने तुम कुछ भी बोलो, हाँ करो ना करो, मौन हो जाओ, कहीं ये सो न करियो। लाला जी घर में आए, पूछे पापा जी मकान कौन का है? ये हमारा है। विदावा करते हैं आधा हमारा है। उनसे तो यही बोलना अपना है। सुन रहे ना, अपना बोलना पड़ता है। हे मगर आप इतने व्यवहार तो करो कि नहीं महाराज तैयार है 10 दिन का विधान करने को। कोई घाटा हो गया क्या? नुकसान हो गया? सुनो तो बताओ, कोई दिक्कत है क्या? भोजन नहीं मिल रहा, व्यवस्था करा दें आज से, कहो तो तुम। मगर ऐसा नहीं, कभी भी भगवान की भक्ति पूजन विधान का प्रसंग आए तो हमेशा तैयार रहो, वो तैयार ना हो तो मौन हो जाओ, मना कभी ना करो। और मना करा तो इतने लोगों का अंतराय कर्म का आसरा बंद कर दिया है, मान लो। सुन रहे ना? तो उसने पूजन प्रारंभ की, आदि पूजन हो पाई, मगर जीवन संगनी श्रीमती दो श्रीमती थी। वो सकता भी पत्नी थी, धर्म पत्नी नहीं थी। मगर वो भी क्या करे, कभी कभी मरता क्या नहीं करता। बेटा था, सांप ने काट लिया, शरीर हरा हरा हो गया, तो विकल्प तो आता ही, ये क्या करें। मगर उस सेठ का, धनंजय सेठ का धीरज देखो, भगवान की भक्ति की एकाग्रता देखो। ऐसी तो सामयिक भी न कर पाए व्यक्ति। सोचो, विचार करो, उसने पूरी पूजन की। पार्श्वनाथ देव से आपकी कनु सुना। अब वो धनंजय सेठ अधिकारी हैं, भगवान से कहें दीजिए मुझे मोक्ष, मैंने कर्तव्य किया है। पहले पूजन अच्छे से करो, पूजन नाम का कर्तव्य संपन्न करो, तो आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। पार्श्वनाथ सब कुछ दे देंगे आपके लिए। मोक्ष तो देंगे ही, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा संसार का सुख मिल जाएगा तुम्हारे लिए। सुन रहे ना आप लोग? विश्वास करो भगवान पर। भगवान के दरबार में कभी भी कमी नहीं है। और सुनो, जब विसर्जन हो गया, बिंजाने बाद जान के हो गई, और सेठ जी का उपयोग गए पीछे की ओर, और सेठानी तो चिल्ला के बोल के आ गई थी, तुम जानो, तुम्हारी पूजा जाने, तुम्हारा लड़का जाने, हम तो जा रहा है। हम न जाने लड़का मर गया तो तुम भगवान, तुम तो ठीक नहीं। गुस्सा में हो जाता है। मगर याद रखो, भगवान तो बीतरागी होते हैं, कभी किसका गलत नहीं करते। जिंदगी में यदि पाप की वजह से गलत हो जाए तो भगवान को देव शास्त्र को उलायना मत देना। यदि आपने आपके पाप की वजह से गलत हुआ, भगवान को गुरु को उलायना दिया, तो बहुत बड़ा पाप कर्म का आसरा बंद कर लिया। इसलिए उसने तो अज्ञानता में महिला ने कर लिया। सेठ जी ने धीरज रखा। जो अभिषेक का गंधोदक बचा था, उस गंधोदक को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा, निर्मलम निर्मलीकरणम पापनम पापनाशनम जिन गंधोदकम बंदे सर्व कर्म विनाशनम। अष्ट नहीं, सर्व कर्म विनाशनम। और ऐसा करके 2 उंगलियां मध्यमा और अनामिका को लिया, धो करके गंधोदक में डोबा, उस बच्चे के माथे पे लगाया, और लगाते ही बच्चा होश में आ गया, विष निर्विष हो गया। वो पंक्तियां जो आप लोग पढ़ते हो सार्थक हो गई। कौन सी?
विघ्नोगा प्रलय में आंती साकिनी भूत पनगा विषम निर्वस्था में आती स्तुति माने जिनेश्वरे। सबको याद है, फिर क्या होता है? ये याद नहीं करना, अर्थ समझ लेना। समझाया चातुर्मास में हमने, विघ्नों का जितने भी विघ्न हैं, पाप हैं, प्रलय में आती, प्रलय को प्राप्त हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। साकिनी भूतपनगा, ये सब पलायन कर जाते हैं। विघ्नों का प्रलय में साकिनी भूतपनगा विषम निवस्था में आती, विष निर्विष हो जाता है। ऐसे भगवान की पूजा का अतिशय वहां धनंजय सेठ की पूजा में दिखाई दिया बंधुओं, और पुत्र निर्विष हो गया। अब मरा तो नहीं कहूंगा, मर के जिंदा हो गया, ये कहूंगा होश में आ गया हो। ये जो प्रसंग काल्पनिक नहीं, यथार्थ है। तो आप लोग विधान कर रहे हो, हमेशा ये पूजन को बना के रखो। कुछ भी हो जाए, नगर में रहेंगे तो पूजन करेंगे, मगर नगर के बाहर जाएंगे, एक डब्बे में पेटी में धोतिया और पंचा दुपट्टा, इन दोनों को सोले में तैयार करके ले जाएंगे और कोशिश करेंगे जहां भी मंदिर मिलेगा अभिषेक पूजन जरूर करेंगे। समय हो रहा है, सम्मान भी होना कलशों का। मैं एक बात छोटी सी मैंने सुनी थी, कितनी सत्य हो आप खोज कर लेना। अमेरिका की घटना है, एक भाई था, भारत से गया था और उसको अभिषेक पूजन की बड़ी इच्छा होती थी और मंदिर दूर पड़ता था। उसके मन में था कि मेरे मंदिर के पास एक प्लाट में मकान में मंदिर बन जाए। उस भाई ने मंदिर बनवा लिया, प्रतिष्ठा कर ली, मूर्ति यहाँ से ले गया। मगर एक समस्या आती थी कि वहां पानी उपलब्ध नहीं था अभिषेक के जो चाहते। तो सुना कितना सत्य, वो 300 किलोमीटर की यात्रा कार से करता था और 3 दिन का एक मुश्त पानी अभिषेक का झरने से लेके आता था और रोज अभिषेक पूजन करता है और अपने अभिषेक पूजन की व्यवस्था में कभी भी रुकावट नहीं करता है। 300 किलोमीटर जाके अभिषेक का जल लेके आए। अब सोच लो, विचार कर लो, हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपके सामने इसी मोहल्ले में, नगर में जो विशाल मंदिर हम लोग बनाने जा रहे हैं, वो मंदिर तो विश्वास से बन जाएगा, मगर मंदिर बनने के बाद मंदिर की आन बान शान तभी बरकरार रह सकती है जब यहाँ का हर व्यक्ति, बच्चा बच्चा अभिषेक पूजन करता रहेगा। इसलिए आप लोग ऐसी पूजन करो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमने कुछ श्रम किया हो, कोई विधान चल रहा है, इस विधान का एक ही फल चाहता हूँ, इस समाज का एक एक बच्चे का अभिषेक पूजन का मन बन जाए तो हमारा विधान सफल हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। भावों के मन मुंडन करते हैं, पूरा परिवार आए और एक कलश यहाँ से ले जाए। चलिए आज के दिन बोली कर्मचारी शिक्षण समय यह